नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम लेके आए हैं भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, शिक्षा के मंदिर में धन की लक्ष्मी की पूजा। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी के 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुल सचिव प्रोफेसर आरएस राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार, मयंक कुमार, दलित संघ सुहागपुर पर 420 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ता ने धरना समाप्त कर दिया। ये कार्रवाई की मांग को लेकर 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम ने दिए उच्च स्तरीय समिति से जांच के निर्देश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में उच्च स्तरीय समिति से जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में पदस्थ सभी अधिकारियों को हटा दिया है। सीएम ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे संज्ञान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही आर्थिक अनियमितता का प्रकरण सामने आया है। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हर चीज की बारीकी से जांच की जाएगी। अब देखते हैं कि मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। शिकायत प्राप्त हुई थी, उसका आधार पर हमने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी की भी अंतिम रिपोर्ट कल प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया आर्थिक गड़बड़ी का मामला पकड़ा गया है। विभाग ने एफआईआर कराने का निर्णय किया है, जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है और एफआईआर के बाद यदि कुलपति और इनकी सहभागिता भी उसमें पाई गई तो उस बारे में भी सरकार विचार करेगी। जो शिकायतें आई थी उनकी जांच कराई गई है, अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। आज ही रात्रि को ही बैठ के हमने तय किया है कि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज करेंगे और केवल रजिस्ट्रार ही नहीं तो और भी जो लोग हैं जिनके हस्ताक्षर हुए हैं, चेकों पर हस्ताक्षर हुए हैं, फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर हुई, उन सबको उसमें मुलजिम बनाया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से आज ही एफआईआर होकर के यहाँ और भी पूरा परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें पूरे केवल 1-2 लोगों की सहभागिता नहीं है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला और संभावित है। इसलिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, समिति में लोग और जोड़े जा रहे हैं और एक्सपर्ट जोड़े जा रहे हैं। एक प्रकार से पूरी हर चीज के मुद्देवार जांच कराने का काम करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो आया है कि लगभग 20 करोड़ रुपए का हेराफेरी का मामला आज सिद्ध हो चुका है, उसकी हम आज ही एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। वहीं इससे पहले जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की गई। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आरजीपीवी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बैठक कर हमने तय किया कि रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि केवल रजिस्ट्रार ही नहीं बल्कि इस मामले में और भी जो लोग हैं, चेक पर जिनके साइन हुए हैं, सभी को मुस्लिम बनाया जाएगा। तत्काल प्रभाव से एफआईआर करके यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, इसलिए जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मुद्दे जो आ रहे हैं सामने, उसकी जांचें की जा रही है। 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए। आरजीपीवी के अकाउंट से 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये काम अनाधिकृत तरीके से किया गया, जिसका खुलासा मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट में हुआ। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शनिवार रात 9 बजे विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार डॉक्टर आरएस राजपूत को निलंबित कर दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर एचके वर्मा के खिलाफ यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जांच के लिए तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के तकनीकी शिक्षा विभाग को फरवरी के दूसरे हफ्ते में
शिकायत मिली थी कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट से 19.48 करोड़ रुपए रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर के साइन से प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर हुए। जांच के लिए 19 फरवरी 2024 को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। आपको बता दें, खाली है यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर फाइनेंस का पद। आरजीपीबी कुलपति सुनील कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर फाइनेंस का पद अक्टूबर 2013 से खाली है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर फाइनेंस के रिटायर होने के बाद नए कंट्रोलर की पद की स्थापना ही नहीं की गई। इस कारण यूनिवर्सिटी के अकाउंट से दूसरे खातों में ट्रांसफर हुए अमाउंट के चेक पर साइन किए गए। जिन चेक पर साइन किए हैं उन सभी चेक की प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्ट्रार के पास आई है। अब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, ऋषिकेश वर्मा, मयंक कुमार, दलित संघ सुहागपुर एवं अन्य 5 लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया जा चुका है। भोपाल के गांधीनगर थाने में लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 420 समेत अन्य धाराओं के तहत ये जो मामला है ये दर्ज किया गया है। आरोपित सभी व्यक्तियों पर 19 करोड़ 48 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन के इन सभी लोगों ने मिलकर छात्रों के पैसे को एक निजी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर बड़ी हेराफेरी की थी। इसकी जांच के लिए पिछले माह 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित जांच समिति ने, आपको बता दें, प्रारंभिक जांच में इन्हें दोषी पाया गया और एफआईआर दर्ज करने की बात कही। पुलिस ने राज्य शासन के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीएम मोहन यादव ने क्या कहा, हम आपको वो भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर कहा कि मेरे संज्ञान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही आर्थिक अनियमितता का प्रकरण जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने त्वरित एफआईआर और विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में पदस्थ सभी अधिकारियों को हटाकर उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर राज्य सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, फर्जी बैंक स्टेटमेंट से पिपरिया के बैंक में कराई गई एफडी। एफआईआर के अनुसार एक निजी बैंक की पिपरिया शाखा में आरजीपीबी के 100 करोड़ रुपए की एफडी बनवाकर जमा किए जाना, जिस पर आपको बता दें आरबीएल यानी कि निजी बैंक के शाखा में रुपए जमा किए गए। वह बैंक की बहुत छोटी शाखा है, लेकिन आरजीपीबी के कुलपति और तात्कालिक रजिस्ट्रार ने बैंक के फर्जी स्टेटमेंट तैयार करवाकर बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए बीवी की राशि के 25-25 करोड़ की 4 एफडी बनवाकर पिपरिया शाखा में जमा कराई। इसके साथ ही एक एनजीओ को भी अनियमितता बरतते हुए करीब 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और अधिक जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एबीवीपी कार्यकर्ता हिमांशु शर्मा जी। हिमांशु शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। हिमांशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। नमस्ते जी। हिमांशु जी, जो पूरा मामला आ रहा है, क्योंकि हमने आज के खास कार्यक्रम में आरजीपीबी का ये जो पूरा घोटाला सामने आ रहा है, 20 करोड़ रुपए की जो हेरा फेरी की गई है, ये पूरा मामला संज्ञान में कैसे आया और आप लोगों की क्या क्या मांगे रही? जी मैम, आरजीपीबी विद्यालय में लंबे समय से आर्थिक अनियमितता पाई जा रही थी। विद्यार्थी परिषद पहले भी इसके लिए आवाज उठा चुका था, पर हमें आश्वासन दिया जाता था कि जांच कमेटी बैठा दी गई है। अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी मिलती है कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी द्वारा, जैसे प्रोफेसर आरएस राजपूत जो रजिस्ट्रार है और फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा जी द्वारा एफडी कराई जाती है एक्सिस बैंक में। जी जी। तो मैम, घोटाला तो यही सामने आ जाता है। बिल्कुल। विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप प्राइवेट बैंक में विश्वविद्यालय का अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिल्कुल। जब हम मैम इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 चेक ऐसे पाए जाते हैं जिसमें विश्वविद्यालय के नाम से दिए जाते हैं, जो मयंक कुमार आरबीएल रीजनल मैनेजर है उनके नाम पे होते हैं। जी। जब हम मैम इसके बारे में जानकारी निकालते हैं तो उनमें आता है कि तो बड़ा घोटाला है। बिल्कुल बिल्कुल।
विद्यार्थी परिषद में अनिश्चितकालीन धरना का आह्वान करती है और हम लोग जब बैठते हैं तो हमें अधिकारी द्वारा ऐसा बोला जाता है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं। जी। जांच में ऐसा आता है मैडम कि 19 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला पाया गया है, पर विद्यार्थी परिषद में अभी भी ये दावा कर रही है कि ये घोटाला और आगे तक जाएगा, ये 19 करोड़ ही नहीं 100 करोड़ तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। हिमांशु जी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के हितों में कार्य करता है और ये जो घोटाला हुआ है, जो पैसों की हेराफेरी हुई है, कहीं ना कहीं ये बच्चों के पैसे हैं जिससे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो विद्यार्थी परिषद का आगे इसको लेके क्या कदम रहेगा? बिल्कुल मैम, ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है मैडम जी। ये उन छात्रों का पैसा है जिनके पिताजी माताजी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई गोल्ड एजुकेशन लोन लेता है, कोई अपना घर गिरवी रखते बच्चों को पढ़ाता है, और जब ऐसा घोटाला सामने आता है तो हमारे लिए भी दुखदाई है और मैम इस छात्र जीवन के लिए भी दुखदाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अनिश्चितकालीन धरना कर इस पर ऐसी मांग की थी कि हमें सार्वजनिक रूप से इसकी रिपोर्ट चाहिए। 5 सालों में जो भी ऑडिट हुआ है, लेन देन हुआ है, एक रुपया भी इधर से उधर ना हो, हमें इस पूरी की जांच चाहिए। इसकी एक जांच कमेटी बने और हमें रिपोर्ट मिले। और दूसरा ये कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको बर्खास्त नहीं करवाना है, हमें उनके ऊपर FIR चाहिए, क्योंकि मैम अगर ऐसे मामलों में हम ढिलाई देते हैं तो आगे और भी अंजाम भुगतने को मिलते हैं। विद्यार्थी परिषद यही 2-3 मांगे थी कि उनके ऊपर FIR हो और हमें इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट मिले। 5 सालों में जो भी इन्होंने लेखा जोखा किया है। जी बिल्कुल। तो आपने ये जो धरना दिया था RGPB में, वो कितने दिनों तक दिया था और आपकी मांगों को कितना स्वीकृत किया गया है? पहले 19 तारीख को मैम हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठते हैं, तो रात्रि 11:30 बजे कमिश्नर सर आते हैं और हमें यह आश्वासन देते हैं कि रजिस्ट्रार को हमने तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है अपने कार्यकाल से, और हमें 10 दिन की समय अवधि दी जाती है। जी। 2 तारीख को जब समय अवधि पूर्ण होती है तो हम फिर से अनिश्चितकालीन धरना हमारा प्रारंभ करते हैं, जो 3 दिन तक चलता है। जी जी। कल रात्रि में हमें FIR दी गई है, जिसके माध्यम से हमने हमारा धरना प्रदर्शन अभी समाप्त किया है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी परिषद के ऐसे कदम है कि छात्रों के हितों में लगातार कार्य करती है, और ये जो मामले हैं, मुझे ऐसा लगता है RGPB नहीं और भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें ऐसे घोटाले होते हैं पर वो संज्ञान में नहीं आते, सामने नहीं आते हैं। बिल्कुल मैम, ऐसी कई विश्वविद्यालय जहाँ भी ऐसे घोटाले हो रहे हैं, हमें मैम जैसे ही जानकारी मिलती है हम तो बिल्कुल एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। छात्रों को न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम घोटाले के बारे में हमारी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो हिमांशु शर्मा जो कि ABVP के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर जो कार्यकर्ता बीते 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, परिषद के छात्रों ने रात को प्रदर्शन किया और अधिकारी कर्मचारियों को 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रभारी भी थे, कुल सचिव, रजिस्ट्रार समेत 2 दर्जन से अधिक लोग थे। आपको बता दें कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। उन्होंने कुलपति की नेम प्लेट भी उखाड़ दी। आपको बता दें कि ABVP के कार्यकर्ता कुलपति के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। वह कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे और वह जांच समिति की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। जांच रिपोर्ट के बाद कुल सचिव को निलंबित कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिकायत के बाद 3 सदस्यीय समिति जांच के लिए गठित की। आपको बता दें, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें यूनिवर्सिटी के 9 करोड़ 48 लाख रुपए आपराधिक षड्यंत्र कर निजी खातों में ट्रांसफर करने की पुष्टि हुई। इसके बाद सरकार ने यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुल सचिव डॉक्टर RS राजपूत समेत संबंधित शाखा के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों को भी निलंबित करने का निर्णय लिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कब कितनी रकम ट्रांसफर की गई। 4 और 15 दिसंबर 2023 को निजी अकाउंट में 5 करोड़ रुपए भेजे गए। 4 दिसंबर 2023 को 3 करोड़ रुपए, 15 दिसंबर को 2 करोड़ रुपए निजी अकाउंट में डाले गए।
2 करोड़ का अमाउंट मयंक कुमार नाम के शख्स को चेक द्वारा दिया गया। बता दें कि आपको यह भी बता दें कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में 200 करोड़ की एफडी का निजी खाते में स्थानांतरण करने का जो है वो आरोप है, क्योंकि शासन द्वारा गठित समिति ने अपनी 350 पन्नों की रिपोर्ट में बीबी के हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के दस्तावेज भी दिए हैं, जिनके सामने आने से कई और राज खुल जाएंगे। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि भोपाल के आरजीपीबी यूनिवर्सिटी में घोटाले का पूरा मामला क्या था। कुलपति समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। वित्त शाखा के अफसरों को भी हटा दिया गया है। शिक्षा के मंदिर में धन की लक्ष्मी की पूजा की जा रही है। क्या था ये पूरा मामला, तमाम जानकारी हमने आपको आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में दी। ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।